कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान आपको रखना चाहिए जब आप कार बाय करते हैं, ताकि आपको मिल सके एक बेस्ट डील विद द बेस्ट प्राइस। आज करेंगे इस टॉपिक पे बात। मैं हूँ दीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉय राइड विद दीप। स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। सो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कार बाय करते हुए, ताकि आपको आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मिल सके एक बेस्ट कार विद द बेस्ट डील। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि पॉइंट वाइज आपको सारी डिटेल मिले और आप कोई भी डिटेल मिस ना कर पाएँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कार अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल एंड बजट। ये दो चीज़ों को मैं एक में कॉम्बिनेशन करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो और ये वीडियो थोड़ी छोटी बने। कार अकॉर्डिंग योर लाइफस्टाइल मीन्स के आप जैसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आप कार को कितना चलाते हो, ज़्यादा चलती है, कम चलती है, कौन कौन से एरिया में चलती है, आप प्लेन रोड्स पे चलाते हो या हिल्स में चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको कार सिलेक्ट करनी होगी। आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप सेडान लेना चाहते हैं या एसयूवी लेना चाहते हैं या नॉर्मल हैचबैक लेना चाहते हैं। पहले आपको करनी पड़ेगी आपके लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग के तरीके से एक कार का सिलेक्शन। उसके बाद आपको एक अपना बजट सिलेक्ट करना होगा कि इस प्राइस रेंज में आपको आपकी कार चाहिए। अब बात करते हैं बजट के बारे में। बजट एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। एक आदमी अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग एक बजट डिसाइड करता है। जैसे मानो किसी ने 5 से 8 लाख रुपए या 5 से 10 या 5 से 15 लाख रुपए तक की कोई कार सिलेक्ट करनी है, अपने बजट के अकॉर्डिंग उसने कार लेनी है। पर जब आप क्या करते हैं, आप शोरूम में जाते हो तो डीलर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि यूज़लेस होते हैं उनकी लालच देते हैं कि सर अगर आप थोड़ा सा पैसा और डालोगे तो आपको एक बढ़िया बजट में ये वाली कार मिल जाएगी या वो वाली। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चलिए और कुछ यूज़लेस फीचर्स के कारण अपने बजट को चेंज ना करें कि सर आपकी ईएमआई, अगर आप इंस्टॉलमेंट में कार लेते हो, आपकी थोड़ी सी ईएमआई बढ़ेगी और पर आपको ये बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो फीचर्स यूज़लेस होते हैं। और ऐसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि कार में कौन कौन से फीचर यूज़लेस हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो बात करते हैं बजट की। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा अपना बजट और कितनी रेंज तक आप कार लेना चाहोगे। अगला जो पॉइंट है वो है सेफ्टी। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला पॉइंट है। ज़्यादातर हमारे इंडिया में लोग फीचर्स के कारण सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये सबसे ही गलत चीज़ है, बिकॉज़ कुछ यूज़लेस फीचर्स के कारण हम अपनी सेफ्टी अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कार क्या चलाओगे आप। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए वो है बिल्ड क्वालिटी। आप जो कार ले रहे हो उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में ये नहीं आता कि कार का मटेरियल कैसा है, बिल्ड क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले तो आपकी कार की बॉडी या मटेरियल, वो तो जो आप मेन समझते हो। दूसरा है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपकी कार कभी क्रैश हो जाए तो कितने % चांसेस है आपके सर्वाइव करने में। सो बिल्ड क्वालिटी जब हम देखते हैं उसमें हम सेफ्टी देखते हैं तो उसमें आते हैं एयर बैग्स हो गई या फिर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD हो गया, फिर अपना ब्रेक असिस्ट हो गया या ESP हो गया, हिल कंट्रोल हो गया, बहुत सारे फीचर्स हैं। सो कहने का मेन मकसद ये है कि ये सारे फीचर्स आपको एक नॉर्मल बजट कार में तो नहीं मिलेंगे। एक रेंज के बाद में जाके ये 10 लाख के ऊपर वाली कार में मिलेंगे। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कार बाय कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी कार सेफ़ है। सो जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ा पॉइंट है। सो अगला जो पॉइंट है वो है कार ब्रांड्स। किस ब्रांड की कार हमें लेनी चाहिए। जैसे जर्मन ब्रांड्स फेमस है अपनी सेफ्टी के लिए, और अगर जापानीज़ ब्रांड्स की बात करें वो फेमस है अपने फीचर्स और रीसेल वैल्यू के लिए। टोयोटा फेमस है अपनी क्या कहते हैं रिलायबिलिटी के लिए। मारुति सुजुकी फेमस है अपनी माइलेज के लिए। पर आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए।
तो इसका एक आसान सा तरीका है। पहले तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ सभी कार्स के मॉडल डिसाइड कीजिए कि आपको कौन कौन से मॉडल्स पसंद हैं। जब ब्रांड की बात आए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो कार आप बाय कर रहे हो उस ब्रांड की या जो कार आप ले रहे हो वो पर्टिकुलर मॉडल में सेफ्टी कितनी है, क्या वो कार सेफ़ है, आप खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो क्या आप उस कार में सर्वाइव कर सकते हैं, उस कार को सेफ्टी रेटिंग्स कितने मिले हैं। फिर अगर उसकी दूसरी बात करें तो फिर है उस कार की रीसेल वैल्यू। अगर किसी कारण आपको कार सेल करनी पड़ रही है बहुत जल्दी, जैसे मेरे खुद के साथ हुआ है यही कि मैंने एक बहुत ही बड़े ब्रांड जो इंडिया में हाल ही लॉन्च हुआ है उसकी मैंने एक एसयूवी कार रखी हुई थी और मैंने उसको सेल किया और उसके 1 साल में ही मुझे उस कार में ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। सो ये ज़रूर देखें कि अगर आप एक कार बाय कर रहे हो और किसी कारण आपको कार रीसेल करनी पड़ रही है तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको सही मिल रही है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखें कि जब आप कार बाय कर रहे हो या कोई आप पर्टिकुलर मॉडल आपके दिमाग में है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होंडा की होंडा सिटी ले रहे हो तो आप उसके पुराने ओनर्स जैसे किसी ने अगर वो कार रखी हो तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनके रिव्यू जानिए कि कैसे हैं उस कार के रिव्यू, क्या वो कार चलने में या सेफ्टी वाइज ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ये बात डीलर से करोगे या किसी एजेंसी के सेल्स डिपार्टमेंट वालों से करोगे तो वो कोई ऑब्वियस, अगर आप मिठाई की दुकान में जा रहे हो तो कोई बंदा नहीं ये कहेगा कि मेरी मिठाई बुरी है। तो वैसे ही सेल्समैन हो गए, हर कार के डीलर्स हो गए। अगर आपको कार बाय करना जाओगे किसी शोरूम में जाके पूछोगे तो कभी नहीं कहेगा कि हमारी कार में ये कमियां हैं, उल्टा वो आपको बहुत सारे फीचर्स की लिस्ट बना के गिनती करवा के आपको वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा और शायद आपको कोई ऐसी कार आप बाय कर लो जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए नहीं बनी। सो अगर पहले तो आप कार सिलेक्ट कीजिए, फिर देखिए क्या वो कार सेफ़ है, उस कार की रीसेल वैल्यू कितनी है और उस कार के जो उस टाइम के ओनर्स हैं या जिन्होंने वो कार ले रखी है उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। अब बात हो गई कार ब्रांड्स के बारे में। अगला जो पॉइंट है वो है टेस्ट राइड। जी हाँ, जब भी आप कोई कार सिलेक्ट कर रहे हो या आपको कोई कार लेनी है, आप उस पर्टिकुलर मॉडल, आपने जैसे कोई पर्टिकुलर कार सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी टेस्ट राइड लेना। टेस्ट राइड में सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक्सीलेटर दबाया और पावर देख ली वो कितनी तेज़ पिकअप लेती है, सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी। टेस्ट राइड में आपको देखना है कई और चीज़ें, जैसे कि कार का कंफर्ट कैसा है, कार में स्पेस कैसी है, कार की सेफ्टी कैसी है, आपको कितने एयर बैग्स मिलते हैं उस कार में, उस कार का क्लच कैसा है, क्लच हार्ड तो नहीं है ज़्यादा, वो कार ऑन रोड या ऑफ रोड कैसे परफॉर्म करती है, उस कार का कंफर्ट कैसा है, उस कार का गियर बॉक्स कैसा है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ कार के गियर बॉक्स जैसे अपर गियर्स होते हैं उनमें से वो हल्का सा लैग देते हैं या थोड़ा सा झटका मारते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप टेस्ट राइड लेंगे। अगला जो पॉइंट है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो है डीलर्स या सेल्समैन। हाँ, जब आपने कार सिलेक्ट कर रही हो और आप शोरूम में जा रहे हैं डीलर से बात करने या सेल्समैन जो आपके साथ डील करते हैं उनसे बात करने, कभी भी आप उनको ये ना शो करें आप ओवर एक्साइटमेंट में कि आपको यही कार लेनी है। क्योंकि अगर आप ये दिखा देंगे कि आपको यही कार लेनी है तो वो आपको कभी भी डिस्काउंट नहीं देंगे या उनके पास एक सर्टन परसेंटेज का एक अमाउंट होता है जिस पे वो डिस्काउंट्स देते हैं। अगर आप पहले ही कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर देंगे कि मुझे ये कार लेनी ही लेनी है तो वो आपको कभी वो डिस्काउंट ऑफ़र नहीं करेंगे। और कभी भी एक डीलर पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप कार बाय कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1, 2 या 3 एजेंसी से उस कार के प्राइस पता कर लें, क्योंकि आपको हर एक डीलर के शोरूम में अलग अलग सेम कार के अलग अलग प्राइस देखने को मिलेंगे, प्राइस में थोड़ा वेरिएशन मिलता रहेगा। पर इतना ध्यान रखें कि 2-3 जगह से कार का प्राइस पता करें और बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट की आप बात करें ताकि आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल पाए। सो गाइज, अगला जो पॉइंट है वो है PDI। PDI मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मीन्स कि जब आप कार बाय करते हो
उससे 3-4 दिन पहले आप जो कार बाय करना चाहते हो उसकी इंस्पेक्शन करना कि कहीं उस कार में कोई स्क्रैच तो नहीं है, उस कार में कहीं किस पार्ट में डेंट तो नहीं पड़ा, कहीं से उसका कोई फीचर वगैरह उसके सारे चल रहे हैं। ये इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कार डिलीवरी लेने से पहले आपने इंस्पेक्शन नहीं की और आपने उसकी डिलीवरी ले ली तो बाद में उसका कुछ नहीं हो पाएगा। आपको उसी कार से मतलब वो कार आपको बाय अगर आपने कर ली तो उसके बाद में जो डीलर्स हैं वो आपकी उस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देंगे। तो कार लेने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो अब फाइनली टाइम आ गया है कार की डिलीवरी लेने का। जी हाँ, अब बात करेंगे लास्ट के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है चेकलिस्ट। जब आप कार की डिलीवरी लेने जाते हो या जिस दिन आपने कार लेनी है उस दिन आप अपने कार की चेकलिस्ट सारी चेक करोगे कि कार में कोई डेंट या स्क्रैच तो नहीं है, कार के सारे फीचर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और उस टाइम आप जो सेल्समैन होते हैं जो आपको कार दिखाते हैं उनसे सारे फीचर्स आप यूज़ करके या उनसे सीखोगे कि कैसे यूज़ करते हैं। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि वो सारे फीचर्स काम कर रहे हों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चेकलिस्ट के थ्रू आप एक सर्टन चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर वो चीज़ उसी टाइम अगर आपको पता चल जाए कि ख़राब है तो आप उस पर बात कर सकते हो। और जो इसका लास्ट एक पॉइंट है वो है फीडबैक। जैसे आप कार बाय कर रहे हो उसके बाद कार के पॉजिटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स जो भी आपको लगें या उन बंदों का जैसे जिन्होंने आपसे डील की है कैसे उनका जो डील का वे था वो सही है कि नहीं, उस पर फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फीडबैक से किसी अगले बंदे को उसके बारे में नॉलेज हो जाए कि उनकी सर्विस कैसी है। चेकलिस्ट में एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, वो है फॉर्म 22। क्या है ये फॉर्म 22? फॉर्म 22 एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बताया जाता है कि जो आपकी कार का मॉडल है वो कौन से मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है, मतलब वो कार किस महीने में बनी है। अगर वो कार 3 से 4 महीने ज़्यादा पुरानी है या 6 महीने ज़्यादा पुरानी है तो आप उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मांग सकते हो और आप उस डीलर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए कह सकते हो। सो जब भी आप कार बाय करें तो फॉर्म 22 का ज़रूर उस डीलर से पूछें। सो गाइज़, ये थी वो बातें जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कार बाय करते हुए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक इस चैनल के जैसे मेरा एक दूसरा चैनल है, पर वहाँ पे आपको दिखेगा पंजाब का बेहतरीन फूड। जी हाँ, वो मेरा फूड ब्लॉगिंग चैनल है। उस चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।